नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझने वाले हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो शरीर में अमोनिया बनता है जो जहरीला होता है। हाँ, काफी जहरीला। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर इस अमोनिया से निपटता कैसे है। हमारे पास है यूरिया साइकिल का एक रेखा चित्र और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये प्रक्रिया मतलब यूरिया साइकिल इसी जहरीले अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। यूरिया काफी कम जहरीला है। अच्छा। और उसे शरीर से बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये सब होता है मुख्य रूप से लिवर में, यानी हमारे यकृत में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेखा चित्र को देखें तो ये साइकिल शुरू कैसे होती है। दिखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन। हाँ, अमोनियम आयन यानी NH4+, वही अमोनिया जो प्रोटीन टूटने से बना। सही। तो ये दोनों साइकिल में एंट्री लेते हैं और इसमें ATP मतलब ऊर्जा भी लगती है। हाँ, ऊर्जा तो चाहिए इस काम के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया कोशिका के दो अलग अलग हिस्सों में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। ऐसा क्यों है? ये बंटवारा शायद मतलब प्रक्रिया को ज्यादा कंट्रोल में रखने के लिए है। पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कोशिका का पावर हाउस जिसे कहते हैं। अच्छा। वहीं पर अमोनिया और CO2 मिलकर कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। और यहीं एक और चीज काम आती है, N-एसिटाइल ग्लूटामेट। N-एसिटाइल ग्लूटामेट, ये क्या है? ये एक तरह का रेगुलेटर है, समझिए, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना। ये जरूरत पड़ने पर इस पहले स्टेप की रफ्तार को बढ़ाता है। ये पूरी साइकिल की स्पीड कंट्रोल करने में मदद करता है। अच्छा, मतलब ये नियंत्रित है। ओके, तो रेखा चित्र के हिसाब से फिर ये कार्बामाइल फॉस्फेट एक अणु है ऑर्निथिन, उससे जुड़ता है। हाँ, ऑर्निथिन से। और बनाता है सिट्रुलिन। ऑर्निथिन यहाँ एक तरह से हेल्पर जैसा लग रहा है। बिल्कुल, एक कैरियर की तरह। फिर ये जो सिट्रुलिन बना, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल आता है। बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में? हाँ, कोशिका के बड़े हिस्से साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और साइटोप्लाज्म में कहानी आगे बढ़ती है। सिट्रुलिन वहां मिलता है एस्पार्टेट से। एस्पार्टेट, ये भी एक अमीनो एसिड है ना? हाँ, लेकिन यहाँ इसका एक और बहुत जरूरी काम है। ये यूरिया के अणु के लिए दूसरा नाइट्रोजन परमाणु लाता है। अरे वाह! तो एक नाइट्रोजन अमोनिया से आया और दूसरा इस एस्पार्टेट से। बिल्कुल। और इस रिएक्शन में भी थोड़ी और ATP यानी ऊर्जा खर्च होती है। फिर कुछ और स्टेप्स के बाद आर्जिनिन बनता है। लेकिन आर्जिनिन बनने से ठीक पहले एक और चीज होती है, रेखा चित्र में दिख रहा है, आर्जिनिनोसक्सिनेट। ये टूटता है। हाँ, आर्जिनिनोसक्सिनेट दो चीजों में टूटता है। एक तो आर्जिनिन जो आगे यूरिया देगा, और दूसरा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट, ये नाम सुना हुआ लगता है। ये तो क्रेब्स साइकिल मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल में भी होता है ना। इस यूरिया साइकिल को सीधे शरीर की ऊर्जा बनाने वाली मुख्य प्रक्रिया सिट्रिक एसिड साइकिल से जोड़ता है। कमाल है, मतलब शरीर सफाई भी करते करते ऊर्जा मेटाबॉलिज्म से भी जुड़ा रहता है। हाँ बिल्कुल, ये संसाधनों का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है ना। प्रकृति का डिजाइन देखिए। वाकई लाजवाब। तो अब हमारे पास साइटोप्लाज्म में आर्जिनिन बन गया है। अब आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप में एक एंजाइम आता है, आर्जिनेज। हाँ, ये आर्जिनिन पर काम करता है और उसे तोड़ देता है। हाँ, तोड़कर दो चीजें बनाता है। एक तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यूरिया, और दूसरा ऑर्निथीन। ऑर्निथीन? अरे ये तो वही है जिससे साइकिल शुरू हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल वही। तो ये ऑर्निथिन रिसाइकिल होता है, ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अच्छा, अगले राउंड के लिए तैयार। हाँ, अगले अमोनिया अणु को पकड़ने के लिए तैयार। ये साइकिल को लगातार चालू रखता है। और जो यूरिया बना रेखा चित्र में, उसका स्ट्रक्चर भी है। 2 NH2 ग्रुप दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। एक अमोनिया से आया, एक एस्पार्टेट से। सही। तो ये यूरिया खून में जाता है, फिर किडनी में फिल्टर होता है और पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर। तो संक्षेप में, यूरिया साइकिल वो तरीका है जिससे शरीर अमोनिया जैसे खतरनाक नाइट्रोजन वेस्ट से सुरक्षित रूप से छुटकारा पाता है। बिल्कुल, ये अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने और शरीर में नाइट्रोजन बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और इससे एक अहम सवाल भी दिमाग में आता है। क्या? कि अगर इस साइकिल में कोई गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए कोई एंजाइम ठीक से काम ना करे, तो क्या होगा? अमोनिया शरीर में जमा होने लगेगा ना। हाँ, वो तो खतरनाक हो सकता है, खासकर दिमाग के लिए। बहुत ज्यादा। और एक और बात सोचने वाली है, जैसे हमने देखा कि फ्यूमेरेट इसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म से जोड़ता है, तो ये कितना जटिल और नाजुक संतुलन होगा इन सभी इंटरकनेक्टेड पाथवेज का हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए। सही बात है। ये इंटरकनेक्शन दिखाता है कि शरीर में सब कुछ कितनी बारीकी से जुड़ा हुआ